एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 8th और लास्ट क्वेश्चन 9th। क्या कहता है इसमें? 8th में कहता है कि राइट ऑल द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं दो हैं, कहता है कि इसमें जितने भी टर्म हैं सबको लिखने के लिए। इसमें एक ही चीज़ ट्रिकी है, ऐसे तो तुम लोग जानते होगे कि प्लस और माइनस से जो अलग किया हुआ है वही टर्म होता है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्सर बच्चे उसमें गलती कर जाते हैं, हम लोग जो टर्म लिखते हैं वो उसके साइन के साथ लिखते हैं। इसमें जो टर्म है जनरली तुम लोग यदि लिखोगे तो इसमें टर्म हुआ 4x⁵, दूसरा टर्म 6y⁴, तीसरा टर्म 7x² और चौथा टर्म 9। लेकिन हमने ये लिख तो दिया लेकिन इसमें कुछ गलती है। यहाँ ये प्लस 4x⁵ है, हमने प्लस नहीं लिखा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो ये टर्म है ये माइनस साइन है इसके साथ, और टर्म को हम लोग जब भी लिखते हैं माइनस के साथ लिखते हैं, तो ये सेकंड टर्म जो होगा ये -6y⁴ होगा। ये तो सही है 7x²y। फोर्थ टर्म ये फिर से -9 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में सबसे समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। टर्म को हम लोग जब भी डिनोट करते हैं, यदि टर्म लिखने के लिए पूछ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, हम लोग उसके साइन के साथ लिखेंगे। प्लस है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो लिखना मैंडेटरी है। उसी तरह इसमें देखो, एक टर्म ये है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये चार टर्म है इसमें। कैसे कैसे लोग लिखेंगे? 9x⁴, सेकंड टर्म हो गया -5x⁴, फोर्थ टर्म हो गया 7x³ और फोर्थ टर्म हो गया -xyz। इसमें यदि तुमसे कोई पूछेगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म बतलाओ, तो तुम बतला सकते हो? इसमें कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं है, क्योंकि सारे टर्म में कोई ना कोई लिटरल फैक्टर है, वेरिएबल्स हैं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? एक टर्म में दो फैक्टर होते हैं ना, एक न्यूमेरिकल फैक्टर और एक लिटरल फैक्टर। तो जब लाइक टर्म्स की बात आती है तो लिटरल फैक्टर ही इंपॉर्टेंस रखता है, कि जिसका भी जिस टर्म का लिटरल फैक्टर सेम होगा वो सारे लाइक टर्म्स होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो a² है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है। देखना है कि a² ये जो लिटरल वाला फंक्शन है, फैक्टर है, a² किस में है। न्यूमेरिकल पार्ट पर नहीं देखना है, न्यूमेरिकल फैक्टर जो भी हो, हमें सिर्फ ये लिटरल फैक्टर देखना है। और a² देख रहे हैं तो सिर्फ a² ही देखेंगे। यदि इसके साथ b लगा हुआ है या c लगा हुआ है तो याद रखना लिटरल फैक्टर वो बराबर नहीं हुआ। a² और a²b दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म होगा, दोनों अलग अलग लिटरल फैक्टर हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। हमें a² देखना है और सिर्फ a² देखना है। सेकेंड टर्म में b² कुछ भी आ गया तो ये हुआ ही नहीं। थर्ड में देखो a² जो लिटरल फैक्टर है उसमें सिर्फ a है और a² यही है। न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इससे मायने नहीं है, तो a², तो ये इसका लाइक। अगला देखो तो ये और ये लाइक टर्म्स हो गए। ये cs को, जैसे a के बदले c आ गया, ये लाइक टर्म्स रहा नहीं। इसमें a² नहीं है, सिर्फ a है, तो याद रखना ये भी लाइक टर्म्स नहीं हुए। a² का मतलब a² ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो लाइक टर्म्स हो गए, वो हो गए क्या? a² और -2a², यही इसमें दो लाइक टर्म्स हो गए। इसमें देखो 3x है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर 3, लिटरल फैक्टर x। हम लोग जहाँ जहाँ x मिलेगा, x मतलब सिर्फ x मिलेगा, वही हमारा लाइक फैक्टर होगा। इसमें x है तो इसमें xy हो गया, ये लाइक फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ -yz हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये 1/2 × zy, ये भी, मतलब इसका कोई भी लाइक टर्म्स इसमें नहीं है। अगला देखो 4xy, xy यहाँ है तो यहाँ yz, ये भी नहीं होगा। यहाँ zy, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं हुआ। थर्ड पकड़ो yz, यहाँ yz है और यहाँ zy है, तो कहोगे ये भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। zy या y⁻z या z⁻y एक ही चीज़ हुआ। एक ही फैक्टर में जो लिटरल्स हैं वो यदि आगे पीछे हो जाएं, याद रखना अलग अलग टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही टर्म में एक ही टर्म है ना, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें क्या किया है इसने कि लिटरल्स को आगे पीछे कर दिया है। यहाँ yz है, यहाँ zy कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ है। यदि तुम इसको रफली समझना चाहो तो 2 × 3, ये 3 × 2, दोनों चीज़ एक ही होता है। तो इसका और इसका ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे -yz, दूसरा इसका लाइक टर्म हो गया 1/2 zy, यही लाइक टर्म हो गया। हमेशा याद रखो ये b a के बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। कहने का मतलब 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब इसमें जब टर्म्स की बात करते हैं उसमें। अब अगला आ गया लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म है। कौन कौन सा लाइक टर्म होगा? सबसे पहले इसको देखो, एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया, नहीं होगा। यहाँ वाई स्क्वायर एक्स, ये देखो सेम चीज़ है, एक्स वाई स्क्वायर, जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया गया आगे पीछे, कोई बात नहीं है। तो ये और ये लाइक टर्म हो गया। अगला देखो, कहने का मतलब ये और ये लाइक टर्म्स हो गया। ये एक्स स्क्वायर जेड हो गया, यहाँ रहा ही नहीं, तो यही लाइक टर्म हो गया। क्या हमारे पास हो गया? -2xy स्क्वायर और हो गया 5y स्क्वायर एक्स। ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। फोर्थ में है ए बी स्क्वायर सी, ए सी बी स्क्वायर लंबा है। हम लोग इसको पकड़ते हैं सबसे पहले, ए बी सी। देखो ए बी सी कहीं है, इसमें भी स्क्वायर आ गया, इसमें भी स्क्वायर आ गया, इसमें भी स्क्वायर, स्क्वायर सब में स्क्वायर, तो इसका तो कोई लाइक टर्म होगा ही नहीं। यहाँ देखो बी स्क्वायर है और ए सी है, यहाँ बी स्क्वायर है और ए सी है, आगे पीछे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग को देखना है कि जो टर्म यहाँ पर दिया हुआ है ठीक वही है कि नहीं। यहाँ बी स्क्वायर ए सी, यहाँ बी स्क्वायर ए सी, मतलब ये और ये लाइक टर्म्स हुए। और देखते हैं कि है कि नहीं। ये सी स्क्वायर हो गया तो है नहीं। देखो यहाँ फिर से बी स्क्वायर आया, बी स्क्वायर ए सी, ये भी लाइक टर्म हो गया। ये एक और देख लो, ये ए स्क्वायर हो गया तो ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ बी स्क्वायर फिर से आया। हम लोग जो यहाँ कुछ, तुम ओवरऑल को भी टैली कर सकते हो, लेकिन बी स्क्वायर अभी हम लोग उसको ही बेस मान के सर्च कर ले रहे हैं। यहाँ बी स्क्वायर सी ए, फिर से वही चीज़ आ गया। कहने का मतलब ये टर्म, ये और ये चारों टर्म एक ही चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे हमारे एक ही टर्म लाइक टर्म होगा। तो ये लाइक टर्म क्या हो गया? ए बी स्क्वायर सी, दूसरा हो गया ए सी बी स्क्वायर, थर्ड टर्म हो गया बी स्क्वायर ए सी, और फोर्थ सी ए बी स्क्वायर। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दिए हुए हैं, इसमें 4 टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं। इस तरह ये जो एक्सरसाइज है 8 भी ये फिनिश हुआ।